हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट की नई पॉलिसी के बारे में, जो फ्लिपकार्ट में हाल ही में 18 मई से जो लागू की है रेड कार्ड में, उसके बारे में बात करेंगे कि जैसे फ्लिपकार्ट कहता है कि उससे तुम्हें सेलर को काफ़ी लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे एज ए सेलर, एज ए पॉइंट ऑफ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे भाई कि सेलर को क्या क्या नुकसान हुआ है, सेलर को इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जो उन्होंने अपडेट की है और क्या क्या लॉस उनको हो रहा है। ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक देखना और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना और नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। तो गाइस चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने इस टाइटल में स्टार्टिंग में बोला है कि फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसी आई है उससे लोगों को, जो सेलर्स को क्या लॉस हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उससे जो सेलर्स के जो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हम उस बारे में बात करते हैं पूरा। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं वो क्या कह रहे हैं, जो फ्लिपकार्ट वाली टीम है उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है भाई, जो रेट कार्ड उन्होंने अपडेट किया उससे रेट कार्ड सिंप्लीफाई हुआ है, कॉम्पिटिटिव हुआ है, तीसरा कस्टमर वैल्यू हुआ है ना। चौथा उन्होंने बोला है शिपिंग कॉस्ट को सिंप्लीफाई किया है और चीपर रेट कार्ड फॉर फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। ये भाई FBF को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो अपने सेलर्स हैं अपना माल उनके वेयरहाउस में जाके वहां से सेल करें, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये कुछ कह रहे हैं एक्सप्रेस एयर शिपिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो ये सब कह रहे हैं भाई। वो उनका ये सब मानना है कि सेलर्स को बेनिफिट हुआ है इससे, लेकिन असली में सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो भाई सेलर्स को इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। जैसे कि बोलते हैं उन्होंने शिपिंग 0 कर दी है, किसी में 16 कर दी, शिपिंग रेट कार्ड को सिंप्लीफाई किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई। और इन्होंने एक चीज और कर दी भाई, सेलर्स ना अपने रेट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। सेलर्स अपने रेट जो इनकी लिस्टिंग है जैसे उनको बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं भाई। कम तो कर लेंगे लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे। जो इन्होंने भाई रेट कार्ड अपडेट किया उससे हुआ क्या है, उन्होंने भाई एक इंक्रीज करी है कमीशन। जो कमीशन हमारे प्रोडक्ट्स में 8-9-10% थी, उन्होंने उसमें कर दी 15.5%। किसी में एक में थी 12%, उसमें कर दी 21%। इन्होंने 9% तो भाई वहीं बढ़ा दिया। एक चीज इन्होंने इंक्रीज कर दी कमीशन। दूसरा इन्होंने भाई कहना है कि भाई इन्होंने जो कलेक्शन फी वगैरह थी उन्होंने सारा फिक्स फी में डाल दिया है, और उन्होंने भाई फिक्स फी कितनी कर दी, 65 रुपए, 65 रुपीज इन्होंने फिक्स फी कर दी भाई, सब चीज को मिला के, जो कि पहले भाई कम थी। पहले इनकी जो फिक्स फी थी भाई 25 रुपए थी, वो कलेक्शन फी मिला के टोटल 35-40 रुपए बनता था। अब वही चीज उन्होंने कर दी 65 रुपए, इन्होंने 15-20 रुपए तो वहीं बढ़ा दिए भाई, उससे ज्यादा बढ़ा दिए। इनका मानना है कि उन्होंने कम कर दिया, लेकिन भाई चेक करा जाए ठीक से तो इन्होंने भाई 20 से 25 रुपए बढ़ाए हैं फिक्स फी में, और कमीशन बढ़ाई इन्होंने और कमीशन तो भाई उन्होंने हर कैटेगरी में इंक्रीज करी है, हर कैटेगरी में। अब और जैसे इन्होंने ये चीज अप्लाई करी ना और ये चीज अपडेट करी, तो इन्होंने फिर करा क्या, जो सेल्स की लिस्टिंग थी उनमें इन्होंने लगा दिया लॉक, उसमें आप अपना रेट अपडेट ही नहीं कर पाओगे थी। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट के रेट सेट किए हुए थे। जैसे जो तुम्हें 499 में पहले बच रहा था, अब वो 499 में आपको वो उतना प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, लॉक कर दी उस लिस्टिंग को। आप उसके बाद अपना रेट बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनको पता है जो इन्होंने अपडेट किए हैं सारे से आ रहा है, सेलर जो है अपना रेट कार्ड बढ़ाएंगे, अपने लिस्टिंग का जो प्राइस है वो बढ़ाएंगे। तो इन्होंने क्या किया भाई, सब पे लोग लगा दिया। तो सबको ये प्रॉब्लम हुई है कि कोई भी पर्सन जो है अपना प्रोडक्ट प्राइस नहीं बढ़ा पा रहा है फ्लिपकार्ट पर। ये अभी भी हो रही है। आप केस भी क्रिएट कर रहे हो तब भी नहीं हुआ। मैंने भी केस क्रिएट करा है रेट बढ़वाने के लिए, उसके बाद भी इन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई रेट कार्ड अपडेट नहीं हुए हैं। उससे सेलर्स को काफी लॉस हो रहा है। सेलर्स को भाई अपनी लिस्टिंग आउट ऑफ स्टॉक करनी पड़ रही है या डीएक्टिवेट करनी पड़ रही है। अगर भाई आपका भी जो प्रोडक्ट का प्राइस है बहुत ज्यादा ही कम हो गया, तो आप भी या तो उसको डीएक्टिवेट कर दो या तो आउट ऑफ स्टॉक कर दो। अगर आपको उसमें कुछ नहीं बच रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसे बेचने का। उसको भाई मैंने भी बहुत चीजें जो बहुत लिस्टिंग थी उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है और डीएक्टिवेट कर दिया है। तो यही तरीका हमारा बचता है, क्योंकि इसमें हम रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इनकी यही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि भाई इन्होंने कमीशन बढ़ा दी है, फिक्स फी बढ़ा दी, क्या से बचेगा। जो चीज हमें 499 पहले बच रही थी, अब वो आइटम को हमें 650 का या 599 का बेचना पड़ेगा, तब जाके उतना बचेगा। अब भाई और एक चीज से भाई इसमें ये हुई है कि जो आपका जो रेट था ना लिस्टिंग का,
जो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा था, जैसे मानो आपने अपनी लिस्टिंग का रेट कुछ टाइम पहले कम किया हो, तो इन्होंने क्या किया, वही रेट पकड़ लिया। अब इन्होंने क्या हुआ, कुछ लिस्टिंग के रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, कुछ की कम कर दिए हैं। जिसकी इन्होंने कम कर दिए, खुद ही सेट कर दिए, उसके रेट आप नहीं बढ़ा सकते। मैक्सिमम में रेट जो है कम ही हुए हैं। इन्होंने उस पॉलिसी के बाद भाई अचानक से ना खुद ही रेट, आपके लिस्टिंग के रेट खुद ही अपडेट हो गए हैं, है ना। ऐसा आई थिंक आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके साथ हुआ है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपके रेट जो हैं फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट प्राइस अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। आप उसमें कुछ चेंजेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपके साथ भी हो रहा है क्या, कमेंट करके जरूर बताना। किसी किसी लिस्टिंग में तो आप कर सकते हो अपडेट, लेकिन मैक्सिमम में उन्होंने लॉक लगा दिया है, उसमें अपडेट नहीं कर पा रहे हो। तो हुआ क्या है, मैं आपको बताऊं पूरा। तो जो मान लो आप लास्ट 1-2 महीने से अपना जो एक प्रोडक्ट है उसको 250 का बेच रहे हो, और आपने एक हफ्ते पहले उसको 299 कर दिया, तो उन्होंने उस रेट के बाद क्या किया है, जो रेट आप पहले बेच रहे थे 2 महीने पहले, तो उन्होंने उस रेट को सेट कर दिया है। उसके बाद क्या हो गया है, आप उस रेट को दोबारा अपडेट नहीं कर पा रहे हो, रेट बढ़ा नहीं पा रहे हो आप। इन्होंने उसी को सेलिंग प्राइस कर दिया है। और उन्होंने क्या करा, एक दूसरी तरह से उन्होंने क्या किया, कमीशन बढ़ा दी, फिक्स भी बढ़ा दी। अगर आप उस रेट पे बेचोगे तो आपको कुछ बचेगा नहीं, तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो इनको पता था भाई अगर इन्होंने कमीशन बढ़ाई है तो कस्टमर जो सेलर है रेट बढ़ाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, लिस्टिंग को सबको लॉक कर दिया, सबकी लिस्टिंग को लॉक कर दिया। सेलर जो है अब रेट नहीं बढ़ा पा रहे, वो मजबूर हो गए हैं उस रेट पे बेचने के लिए, या तो वो आउट ऑफ स्टॉक करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे। ऐसा ही हुआ ना। तो भाई इनका अब हम तो सिर्फ केस क्रिएट कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, या डीएक्टिवेट कर सकते हैं लिस्टिंग को। तो केस क्रिएट करने के बाद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई लिस्टिंग में प्राइस अपडेट नहीं हुए हैं। अगर जैसी होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको रेट बढ़ाने हैं। लेकिन भाई डरने की बात नहीं है, कुछ टाइम में इनको अपडेट तो करना पड़ेगा भाई। ये ऐसे कर नहीं सकते कि आप अपने रेट ना बढ़ा पाओ। ये अभी कुछ टाइम के लिए लाए हैं, आई थिंक मुझे ऐसे लगता है इससे काफी सेलर को लॉस हो रहा है और काफी सेलर जो है परेशान हो रहे हैं। ये कुछ टाइम में अपडेट करेंगे भाई, ज्यादा मुझे लग रहा है इनका सिस्टम अभी अपडेट होगा। ठीक है गाइज। तो और जैसे मैं ना आपको कंप्यूटर स्क्रीन में एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आप रेट कैसे अपडेट नहीं कर पा रहे। जो न्यू सेलर है उनको समझ आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी सेलर हो, आपको तो पता होगा क्या हुआ है। जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता लग रहा। आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है ना। मैंने ही पहले वीडियो में बता रखा है, लेकिन दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ और कि क्या हो रहा है। देखो जैसे मेरे ये प्रोडक्ट है, इसमें मैंने भाई रेट कुछ टाइम पहले ना मैं इसको बेच रहा था 599 का, नहीं 580 के आसपास का बेच रहा था। तो मैंने क्या किया था, कुछ टाइम पहले जब इनका रेट कार्ड अपडेट नहीं हुआ था, मैंने 650 के कर दिए थे सारे। तो इन्होंने क्या किया भाई, खुद ही रेट कम कर दिए। इन्होंने 500 आई थिंक 579 किया था। अब मैं चाहूँ इसको मान लो रेट को बढ़ाना, जैसे मान लो 649 करना चाहूँ, जैसे मैंने पहले किए थे इनको, उसी रेट पर करना चाहूँ, तो ये अपडेट नहीं होंगे। आपको ऐसा मैसेज दिखेगा सिस्टम अपडेट करके, जो आपकी हिस्टोरिकल सेटलमेंट वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग आपका रेट सेट हो चुके हैं। आप अपडेट ना बढ़ा ही नहीं पाओगे, रेट को अपना अपडेट नहीं कर पाओगे। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है सबको भाई। सब लोग जो है सेलर है इसी चीज से परेशान है। एक उन्होंने कमीशन बढ़ा दी भाई, और अब आपको रेट बढ़ाने भी नहीं दे रही है ना भाई, यही हो रहा है ना। और देखो जो मैं आपको बता रहा था भाई, जैसे मान लो 599 था, अगर मैं 599 में पहले इसको बेचता तो मुझे बचता, अब क्यों नहीं बच रहा। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तो भाई कमीशन बढ़ा दी, इसमें कर दिया इन्होंने 15.5%, जो कि पहले 10% था, एक यहाँ बढ़ा दिया। और फिक्स फी इन्होंने कर दी 65। पहले 2 चीज लेते थे, फिक्स फी लेते थे 25-30 के आसपास, और कलेक्शन फी लेते थे 12-13 रुपए। उनको मिला के टोटल 38-40 रुपए बनता था। लेकिन उन्होंने इसको भी बढ़ा दिया भाई, इसको कर दिया 65 रुपए, दोनों को इंक्लूड कर दिया। कलेक्शन फी 0 कर दी इन्होंने, इसी में ही इंक्लूड कर दिया। लेकिन 20-25 रुपए यहाँ से ही बढ़ा दिया भाई। ये कहते हैं कि सिंप्लीफाई किया, लेकिन इन सिंप्लीफाई करने चक्कर में इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। कमीशन तो बढ़ाई है, ये भी बढ़ाई है, और शिपिंग फी तो इनकी 71 रुपये है भाई, यही है। तो इससे पहले जैसे मान लो अब 318 आ रहे हैं, पहले मुझे 342 आते थे भाई इतने रेट बेचने पर। प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया और बच भी कम रहा है भाई। अब क्या करें, अब हमें थोड़े कम मार्जिन पे इस पे करना पड़ रहा है, हम रेट बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। अब देखते हैं कब तक इनका सिस्टम सही होता है, कब रेट बढ़ाते हैं। जैसे ये सिस्टम सही होगा मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा इसके बारे में। ठीक है गाइस,
और ये चीज़ ना हर कैटेगरी में हुई है, उन्होंने हर कैटेगरी में कमीशन बढ़ाई है और फिक्स फी भी सब में बढ़ाई है। तो ठीक है गाइज, जैसे आपको मैंने सब बताया फ्लिपकार्ट की जो रेट कार्ड की पॉलिसी के बारे में असली सच्चाई क्या है, कि क्या क्या सेलर्स को परेशानी आ रही है, क्या क्या उनमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उनको लॉस हो रहा है। उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है पहले से कम हो चुका है जब से इनकी ये पॉलिसी आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपके साथ भी चीज़ें हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, नया है तो सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।